हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फ्री ऑनलाइन क्लासेस बाय CKS एकेडमी। आज मैं आपको धर्म योद्धा जो कि 9th क्लास बिहार बोर्ड के इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर है वो पढ़ाने वाला। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताऊं कि आप अपनी पुस्तक सामने अवश्य रखें। वैसे आपके स्क्रीन पे भी आपको दिख रहा है, तो आप इसके सहायता से भी पढ़ें। लेकिन जो मुश्किल वर्ड्स जो आएंगे उसका जो मैं मीनिंग बताऊंगा, तो उसे आप अपने एक नोटबुक में लिख सकें। इसके लिए आपके पास एक कॉपी और एक पेन अवश्य लेकर बैठें। चलिए शुरू करते हैं आज का स्टडी। धर्म योद्धा, इसके लेखक हैं अर्जुन देव चरण। अर्जुन देव चरण ए टीचर बाय प्रोफेशन, यानी कि व्यावसायिक रूप से वो एक शिक्षक थे, यानी कि व्यापारिक रूप से उनका जो रोजगार था वो शिक्षक का था, यानी कि वो शिक्षक के तौर पर नौकरी करते थे। इज बेसिकली एक पोइट, लेकिन मुख्य रूप से वो एक कवि थे। हिज प्लेज अपीयर्स लाइक एन एक्सटेंशन ऑफ हिज पोइट्री। एक्सटेंशन मतलब होता है विस्तार। तो उनका जो नाटक है उनकी कविताओं का ही एक विस्तरित रूप होता था। द पोइट इन हिम शोज थ्रू हिज शॉर्ट क्रिस्प एंड पिथी लाइन्स। उनके अंदर का जो कवि है या कवि की क्वालिटी है वो उनके नाटकों में जो छोटा क्रिस्प यानी गुदगुदाने वाला या फिर बहुत सटीक बात कह देने वाला। क्रिस्प तो ऐसे उसका मतलब कुरकुरा होता है, यानी मज़ेदार। तो मज़ेदार डायलॉग्स या कुछ मीनिंगफुल बातें जो कहते थे अपने छोटे छोटे लाइंस में या डायलॉग्स में, ये उनके अंदर के एक कवि को भी दिखाता था। एंड द सॉन्ग्स ऑफ द कोरस इन हिज प्ले, या उनके नाटकों में जो सॉन्ग का कोरस होता था, यानी कि उसके साथ सह गायन जिसको कहते हैं वो होता था, उसमें भी उसके अंदर का कवि दिखता था। हिज फर्स्ट बुक ऑफ राजस्थानी प्लेज पब्लिश्ड इन द late 70s was received rather indifferently in the राजस्थानी लिटरेरी सर्कल। इनडिफरेंटली का अर्थ होता है उदासीनता पूर्वक, यानी कि उसको उतना वैल्यू नहीं मिला। तो उनका जो राजस्थानी प्लेज था का एक बुक था, यानी कि राजस्थानी नाटक का एक जो पुस्तक थी उनकी, जो कि लेट 70s यानी कि 75 से लेकर 80 के मध्य में प्रकाशित हुई होगी, इसीलिए कहा गया कि लेट 70s। तो उसमें जो प्रकाशित हुई उसको लोगों ने उतने मज़ेदार ढंग से नहीं लिया, या मतलब कि उसकी उतनी पॉपुलैरिटी नहीं हुई, इतना फेमस बुक नहीं हुआ, यानी उसको लोग नहीं खरीदे, यानी उदासीनतापूर्वक उसके प्रति लोगों का रवैया रहा उसकी किताब के प्रति, राजस्थानी सर्किल में खास तौर पर। टिल दैट टाइम ड्रामा इन राजस्थानी हैड मीन्ट आइदर सम स्ट्रे वन एक्ट प्ले ऑन सोशल इशूज लाइक विडो रीमैरिज डॉरी एटिस। उस काल तक में ड्रामा इन राजस्थानी हैड मीन्ट, तो राजस्थानी में ड्रामा का मतलब होता था आइदर सम स्ट्रे वन एक्ट प्ले। स्ट्रे मतलब होता है बिखरा हुआ, भटका हुआ। तो ऐसे मतलब अव्यवस्थित जिसको आप कह सकते हैं। तो अव्यवस्थित एक एक्ट का एक नाटक हुआ करता था उससे पहले, ऑन सोशल इशूज़ लाइक विडोरी मैरिज, यानी कि विधवा विवाह या दहेज प्रथा के ऊपर छोटा छोटा सा नाटक एक ही एक्ट का वो जैसे तैसे वाला हुआ करता था। बस इतना ही प्ले के नाम पर उस समय इसकी प्रमुखता थी। और द फॉल्क प्लेज बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल एंड मैथोलॉजिकल थीम्स, या फिर फॉल्क जो लोगों के द्वारा जो नाटक होता था वो एक हिस्टोरिकल यानी कि किसी ऐतिहासिक घटना के ऊपर, या फिर मैथोलॉजिकल यानी कि किसी पौराणिक घटनाओं के ऊपर, यानी कि धर्म ग्रंथ आदि के ऊपर जो थीम पे आधारित हुआ करता था, उस तरह का नाटक होता था। ए फुल लेंथ प्ले ऑन द कंटेम्प्रेरी थीम वाज बियॉन्ड कंजंक्चर। यहाँ कंजंक्चर का मतलब होता है अनुमान, यानी कि कल्पना। तो उस समय तक एक फुल लेंथ कंटेम्प्रेरी थीम, यानी कि समकालिक विषय वस्तु के ऊपर एक प्ले लिखा जाना,
ये कल्पना से परे था, यानी कि उस समय लोग ऐसा कल्पना भी नहीं कर पाए थे। However, Arjun's arrival on the scene is significant. लेकिन अर्जुन का जो इसमें अराइवल हुआ यानी कि नाटक के क्षेत्र में, ये एक सिग्निफिकेंट था, यानी काफ़ी महत्वपूर्ण, काफ़ी प्रभावशाली था। नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ ड्रामेटिक लिटरेचर बट ऑल्सो ऑफ मॉडर्न थिएटर। ड्रामेटिक लिटरेचर यानी नाटक मंचन के लिए ही नहीं, बल्कि थिएटर तो आप समझते ही होंगे, यानी कि वैसे थिएटर का मतलब होता है नृत्यशाला या नाटकशाला, लेकिन थिएटर जो जहाँ पे नाटक का मंचन होता है, ये आप समझते हैं, तो उसके लिए भी ये बहुत ही अच्छा रहा। अर्जुन देव्स प्ले इंक्लूड 2 नाटक आजरे। अर्जुन देव का जो मुख्य नाटक है, वो इसका जो नाम है वो ये है, 2 नाटक आजरे। ग्वारी एंड शंकारियो, बोल महरी मछरी कितोक पानी, धर्म योद्धा और मुगाती गाथा, ये सारे इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। धर्म योद्धा इज ए स्टोरी ऑफ पद्मा, ए यंग गर्ल एजुकेटेड थ्रू स्क्रिप्चर्स लाइक द रामायण एंड द महाभारत etc। धर्म योद्धा जो है इस सब में से महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये एक स्टोरी एक पद्मा नाम की लड़की की है, ए यंग गर्ल एक छोटी सी लड़की बच्ची की है, एजुकेटेड थ्रू स्क्रिप्चर जिसकी पढ़ाई स्क्रिप्चर के द्वारा हुई, यानी वेद शास्त्र या धर्म ग्रंथों के द्वारा वो पढ़ी है, लाइक रामायण और महाभारत, ये हम जानते हैं, ये हमारा धर्म ग्रंथ है। शी फील्स aggrieved and agitated by the uncharitable orthodox attitude of the society towards women। She feels aggrieved and agitated। तो aggrieved का मतलब होता है पीड़ित, और agitated मतलब उत्तेजित। तो यानी कि वो जो पीड़ित या व्यथित हैं, अंदर से उनकी जो पीड़ा है वो उसको महसूस कर पा रही है। क्यों पीड़ा है? तो समाज का जो अनचैरिटेबल ऑर्थोडॉक्स एटीट्यूड है किसके प्रति? तो औरतों के प्रति। तो अनचैरिटेबल यानी कि निर्दय या कठोर वाला, अनचैरिटेबल मतलब निर्दय या कठोर, और ऑर्थोडॉक्स यानी रूढ़िवादी यानी कट्टरवादी, जो पुराना सोच लेके बैठे हैं उसी से आगे बढ़ रहे हैं, उसी सोच पे चल रहे हैं, कोई बदलाव नहीं हो। तो इस तरह का जो विचार है औरतों के प्रति, इनको लेकर वो काफ़ी व्यथित महसूस कर रही है कि उसको बहुत पीड़ा है और बहुत गुस्से में भी है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, यानी औरतों के प्रति इतना क्रूर, इतना रूढ़िवादी लोगों का सोच नहीं होना चाहिए। शी रिपीटेडली क्वेश्चंस हर पेरेंट्स, इसलिए वो बार बार अपने माता पिता से प्रश्न करती है, एंड हर टीचर, और अपने शिक्षकों से भी प्रश्न करती है, अबाउट द राइट एंड द आइडेंटिटी ऑफ ए वुमेन। किस लिए प्रश्न करती है? कि औरतों का अधिकार और उसका पहचान क्या है, ये प्रश्न बार बार वो उठाती है अपने माता पिता और शिक्षकों के सामने। एंड आस्क देम वेदर हर आइडेंटिटी इज सब्जेक्ट टू हर मैरिज, और फिर ये भी पूछती है क्या उनका जो आइडेंटिटी है यानी औरतों की जो पहचान है वो उसके विवाह पर आधारित है या टिकी हुई है, यानी कि विवाह से ही उसका पहचान बनता है। ये सवाल वो बार बार उठाती है अपने शिक्षकों और अपने माता पिता के सामने। इसमें कुछ वर्क दिया गया है ग्रुप डिस्कशन के लिए। व्हाट फॉर्म्स ऑफ आइडेंटिटी ऑफ ए वुमेन इन द सोसाइटी, हाउ इज मैरिज रिलेटेड टू द आइडेंटिटी ऑफ ए वुमेन। आप इस दोनों चीज़ों पे, यानी कि पहले कह रहा है कि व्हाट फॉर्म्स द आइडेंटिटी ऑफ ए वुमेन इन द सोसाइटी, समाज में औरतों की पहचान कैसे बनती है, और दूसरा सवाल पूछ रहा है कि हाउ इज़ मैरिज रिलेटेड टू द आइडेंटिटी ऑफ ए वुमेन, और औरतों की पहचान मैरिज से कैसे जुड़ी है, यानी विवाह से इसका क्या संबंध है। इस दोनों पे ही ग्रुप डिस्कशन करने के लिए आप अपना मत इसमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आज हम इसको यहीं पे समाप्त करते हैं, ज़्यादा लंबा वीडियो ना बनाते हुए। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके टेक्स्ट भाग को, यानी जो नाटक है, जो प्ले है, उसको पढ़ाऊँगा और उसका लाइन बाय लाइन आपको मीनिंग समझाऊंगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है
आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और यदि पसंद आया होगा तो अपने सभी सहपाठियों तक इसे फॉरवर्ड करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस लॉकडाउन में अपना अध्ययन जारी रख सकें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।